हेलो हेलो हेलो। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं दिखाई दे रहा हूँ बेटा। आवाज आ रही होगी, दिखना बंद कर दिया होगा मैंने। हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल है भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं भाई आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि यूनिट डायमेंशन आपका टिप्स पर हो गया होगा। बोलो हाँ या ना। पढ़कर आए हैं? पढ़कर आए हैं बेटा? पढ़कर आए हैं या नहीं आए हैं? रिवीजन कर रहे हो बराबर? पढ़ रहे हो बराबर? तो बोलो हाँ या ना। रिवीजन कर रहे हो, पढ़ रहे हो बराबर? बोल हाँ या ना। हाँ। अब आज का जो लेक्चर है, मेरी बात सुनिएगा। यूनिट डायमेंशन में क्या क्या बचा हुआ है सर? यूनिट डायमेंशन में क्या क्या बचा हुआ है? मान के चलिए कि ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर। ज्यादा से ज्यादा कितने बेटे? 2 लेक्चर। 2 लेक्चर में खेला हो जाएगा यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर का। 2 लेक्चर में आपके मेरे स्टार बना देंगे, तुम्हें सुपर स्टार भी आपको सिखा दिए जाएंगे। मतलब आने वाले 2 लेक्चर और लगेंगे। साथ में आपको पीवाईक्यू भी सारा पीडीएफ बनवा दिया है। कल आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा पूरा का पूरा। आज भी मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लास्ट में मैं ऐड करा दूंगा। पीवाईक्यू हो सकेगा तो आज ही ऐड करा देंगे यूनिट डायमेंशन का, ताकि आप पीवाईक्यू भी करना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करें बेटे, स्टार्ट करते हैं। होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कोई बालक अगर नया है मेरी क्लास में, आज पहली बार आया है, अगर कोई बालक मेरी क्लास में पहली बार आया है तो चला जा, चला जा। चमत्कार हो जाएगा तेरे पास, तेरे साथ। अगर तू मेरी क्लास में पहली बार आया है बेटा, तो तुझे रिकॉर्डेड देखने चाहिए। यूनिट डायमेंशन वाला चैप्टर पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट कर। अगर कोई बालक नया है, डीपीपी सॉल्यूशन आज मिल जाएगा आपको, बाकी बचा हुआ सारा एक साथ दे दूंगा। आज मैं डीपीपी रिकॉर्ड कर दूंगा आपकी सारी। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके डीपीपी के आपसे बन गए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन डीपीपी के आपसे बन गए होंगे, पर फिर भी अगर नहीं बने हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डीपीपी सॉल्यूशन दे दूंगा। अब सुन, अगर किसी बच्चे का पहला क्लास है तो भाग जा। कहां? रिकॉर्डेड देखने चला जा बेटा, रिकॉर्डेड देखने चला जा। यूनिट डायमेंशन अगर तू चाहता है कि आज तेरा पहला दिन है, आज तेरा पहला दिन है, तो यूनिट डायमेंशन इकाई व मापन का पहला लेक्चर से देखना स्टार्ट कर। और कोई चाहता है कि नहीं सर मुझे नए लेक्चर से आपके साथ जुड़ना है, नए लेक्चर से मुझे आपके साथ जुड़ना है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होगी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी देर मुझे बात कर लेने दे, थोड़ी सी देर मुझे बात कर लेने दे। एक दिन में हम कितनी बार मिलते हैं? एक ही बार मिलते हैं। एक दिन में हम एक ही बार मिलते हैं। क्या आप मुझसे दिन में 3-4 बार मिलने की चाहत रखते हो? रखते हो? तो आपको कुछ नहीं करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है भाई। जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा उससे पहले मैं वहां पर आपको 1 दिन 2 दिन पहले ही बता दूंगा रील डाल के बेटा कि आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। जो भी बच्चा नया है वो क्या करेगा कि इस दिन से लाइव जुड़ जाएगा। और उससे पहले क्या करेगा वो? उससे पहले वो बच्चा क्या करेगा? पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा, पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर देखेगा। विष्णु सर फिजिक्स ढूंढेगा, मिल जाऊंगा। विष्णु सर फिजिक्स। स्टार्ट करें बेटा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। बाकी जो नया है वो रिकॉर्डेड देखने चला जा बेटा, अभी समझ आएगा नहीं, फिर कहेगा कि सर निपटा दिया है, कुछ समझ आया नहीं है। जो बच्चे रेगुलर जुड़े हुए हैं उनको पूरा पूरा समझ आ रहा है। अब देख ये क्या है साहब, मैंने कहा ये है टी व एल में भिन्नात्मक त्रुटि, यानी कि सापेक्षिक त्रुटि को भिन्नात्मक कहते हैं। प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई है, तो टी बराबर है 2 पाई रूट एल बाई जी। हाँ सर, तो जी के भिन्नात्मक त्रुटि निकालनी है, जी की सापेक्षिक त्रुटि निकालनी है, जी के सापेक्षिक त्रुटि निकालनी है। तो ये हो गया बेटा टी स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर और ये एल बाई जी। बात समझ आई है? जिसका नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है बात समझ आई है? तो बेटा ये देख, यहां से ये जी और ये 4 पाई स्क्वायर, जी का फॉर्मूला निकाल ले, और ये एल बाई
टी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कहा जी में त्रुटि, तो डी जी बाई जी। हाँ सर, 4 पाई का हो गया, 4 पाई नियत है, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी। डीएल बाई एल, और ये प्लस पावर आगे 2 डी टी बाई टी। नहीं आया है? आया है। अब बता, टी में भिन्नात्मक त्रुटि, टी की कितनी है? डेल्टा एक्स, तो ये तो 2x, अरे x है ना, और dl बाई एल की y है, अरे ये y है और इसके x है, तो ये x y, 2x प्लस वाई इज द आंसर। कितने जनों का सही हुआ है? सी 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 आया है। क्लियर है? सबका सही हुआ है। बकरी बन जा पहला क्वेश्चन है, फिर बकरी नहीं बनाऊंगा तुझे मैं, फिर तुझे कुछ और बना दूंगा बेटा। अरे आया है, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दे। जो वापस वापस चिल्ला रहा है, इधर देख सामने, ध्यान दे बेटा पढ़ने में। प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, कोई काम नहीं आएगा। इसका स्क्वायर कर दे, जी को इधर ले जा, इसको इधर। जी की त्रुटि डीजी बाई जी, इसकी होगी नहीं। डीएल बाई एल, इसकी पावर आ गई 2 dt बाई टी। dt बाई टी का वैल्यू ये है, डीएल बाई एल का वैल्यू है। आंसर खत्म। पोल के चक्कर में मत पड़, पोल खुल जाएगी। एक ही क्वेश्चन थोड़ी कराना है भाई। एक एल मीटर लंबे पतले तांबे के तार को 10 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है तो लंबाई में 2% की वृद्धि होती है। एल मीटर लंबाई के वर्गाकार चादर को हाँ गर्म किया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि। मेरी बात ध्यान से सुनना, लंबाई में प्रतिशत वृद्धि यानी कि डीएल बाई एल इंटू 100 कितना दिया हुआ है बेटा? 2% है। क्या तुझे ये बात समझ आई है कि इस चादर के लंबाई में वृद्धि, अरे मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देख, निपटेगा नहीं तो अभी। लंबाई में 2% है, सामने देखना आप, सामने देख, सामने देख। और एक 10 रुपए का आईना खरीद के लाना मेरी क्लास में। जब तुझसे क्वेश्चन ना हो तो देख लिया कर कि तू ही ऐसा क्यों है, कहां कमी रह गई है। देख, अब देख बेटा, अब ध्यान से देखना। जब एल मीटर वर्गाकार है तो इसके क्षेत्रफल होता है बेटा एल स्क्वायर, तो इसमें त्रुटि डी ए बाई ए 2 डी एल बाई एल। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, इसको 100 से गुणा, इसको भी 100 से, कितना 2, और ये 2% कितना 4। आंसर ए। आगे अगला, ये कितने जनों ने किया देखते हैं भाई। करके आए हो ना घर पे? अफसाना बन गया हूं मैं तेरे प्यार का, दीवाना बन गया हूं मैं तेरे प्यार का। हाँ, ये वाला करें, जिनका नहीं हुआ सामने देखें। सबसे पहले बात, वोल्टेज दे रखा है 100 प्लस माइनस 5। सामने देखना, सामने देखना, अब सामने देख, सामने देख। अभी तो डाटा लिखा है, फिर कहेगा रिपीट कर दो, रिपीट कर दो। एक बार में सीखने की हिम्मत नहीं है तेरे के अंदर? अरे बोल, क्या तू एक बार में सीख सकता है? क्या ये 20 लाख के भीड़ में, 22 लाख के भीड़ में, 24 लाख के भीड़ में आगे निकलना है तो आदत डाल ले एक बार में सीखने की, या जीवन भर यही कहता रहेगा रिपीट रिपीट रिपीट। मुझे रिपीट करने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो 50 बार कर दूंगा। पर तो खुद देखना, हजारों की भीड़ तो इस पोल में चल रही है, इस चैट में चल रही है हजारों की भीड़, और इस हजारों के भीड़ में अगर तू ध्यान नहीं देगा बेटा तो कैसे चलेगा रे बाबू? ए बेटा, दूध पी के आया कल ना मेरी क्लास में, दूध पी के। वी बाई आई, आर बराबर क्या? वी बाई आई। पर आंसर हमें देना है किसमें? आर प्लस माइनस डेल्टा आर। अब ये जो आर है, ये वाला आर, ध्यान से सुन, ये वाला जो आर है ये तो वास्तविक मान है। वास्तविक मान तो हमेशा वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता है, वास्तविक मान तो वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता है। कैसे? मैंने कहा वी बाई आई कितना बेटा? 100/10 कितना? 10। कोई दिक्कत? 100/10/10
तो सर ये आर का मान 10 प्लस माइनस डेल्टा आर। अब ऑप्शन को देखेगा, ऑप्शन को देखेगा, ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं सर। आर में प्रतिशत त्रुटि पूछी है उसने। किसमें पूछी है? आर में प्रतिशत, आर में कुल त्रुटि पूछी है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो तुझे ये भी निकालने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट भी कर सकता है बॉल के से। तेरे को इससे भी आसान, वो तो लिख ही सकता है आर का मान। उससे पहले भी आर बराबर क्या? वी बाई आई। बोल हाँ या ना। क्या डी आर बाई आर को तू डीवी बाई वी प्लस डी आई बाई आई। ओहो, क्या प्रतिशत पूछा है? 100 से गुणा कर दे बेटा। डी आर बाई आर इंटू 100 बराबर डीवी बाई वी इंटू 100। ओहो, प्लस डी आई बाई आई इंटू 100। यहां तक आया क्या? अरे यहां तक आया क्या? अब देख, अब देख, ये वे प्लस डीवी है, प्लस माइनस डीवी है। ये आई प्लस माइनस डी आई है। अरे नहीं आया, आया है। अब देख, अब देख क्या लिख रहा हूं। देख देख देख, डीवी का मान 5/100। अरे इंटू 100 प्लस डी आई 0.2। अरे देख देख देख, 0.2/10 इंटू 100। सो जा। अरे ये कट गया 5, ये पॉइंट को 10, ये कट गया ये 2। 7%। कितने जनों का आया? 7%। कितने जनों का आया बेटा? ये कल के होमवर्क क्वेश्चन है, पॉल यूज नहीं करेंगे। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। कुछ लोग कह रहे हैं पॉल यूज कर लीजिए, समय खाएगा बेटा पॉल, टाइम पास करना थोड़ी है। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई कर चुके हो। पॉल तब यूज किया जाएगा जब आपको यहां ट्राई करवाना हो। क्या आप घर पर पढ़कर आए हो, घर पे इनको ट्राई करके आए हो? तो पॉल कराने का कोई मतलब नहीं है। क्या हमें हमारा समय खराब करना है? क्या हमें क्लास में टाइम पास करना है? आप देखते होगे मेरी कोई भी क्लास 1 घंटे 40 मिनट से कम नहीं मिलेगी। एक आध क्लास मिनिमम, एक क्लास मिल सकते हैं गलती से, अगर तुम्हें मिल जाए। आप कोई से भी क्लास देख लेना, अभी तक 1 घंटे 40 से कम नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा आपका कोई भी टाइम खराब हो बेटा। मैं हर तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे काम करना चाहता हूं। इसलिए जो होमवर्क क्वेश्चन है उनमें पोल वोल का लफड़ा नहीं करेंगे हम। देख आर बराबर वी बाई आई, ये है वे प्लस माइनस डीवी, ये आई प्लस माइनस डी आई। तो प्रतिशत त्रुटि डी आर बाई आर, ये डीवी बाई वी, सापेक्षिक त्रुटि डी आई बाई वी। 100 से गुणा कर दिया, ये सारे मान लिख, सोल्व कर आंसर। क्लियर? आया है? अरे अब तो आया है बेटे, आया है, पक्की बात है। सोच ले सर कहां है आप बेटा? वैसे तो मैं तुम लोगों के दिलों में रहता था, अब निकाल के तुमने फेंक दिया हो तो बात अलग है। ऐसे कौन पूछता है भाई, दिल तोड़ दिए हो मेरा। वैसे तो मैं तुम लोगों के दिलों में रहता था, अब निकाल दिया अलग बात है। सबसे आसान मेथड है, सबसे आसान मेथड है, ये सबसे आसान मेथड है। क्लियर? वे इतना लंबा कहां मेथड है ये बता। 2 स्टेप का मेथड है। किसको लग रहा है ये लंबा मेथड? ये भूल जा, ले। किसको लंबा मेथड लग रहा है? 1 2 3, 3 स्टेप का मेथड है। भाई भाई भाई, किसको लंबा लग रहा है ये? ले इधर देख, आर बराबर वी बाई आई है। ये लंबा लग रहा है तेरे को? ये लंबा लग रहा है। ये डीवी बाई वी कल 50 बार सिखाया, डी आई बाई आई, और ये 100। ये नहीं करेगा क्या? ये भी उसमें लिखा हुआ है। 2 स्टेप का मेथड है यार। किसको लंबा लग रहा है ये? डीवी का वैल्यू 5/100 कैलकुलेशन नहीं करेगा क्या? अरे 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 अरे, ये तुझे 7%, ये इतना सा मेथड तुझे लंबा लग रहा है? अगला ये करके बता, जल्दी जल्दी कर।
चल 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 चलता चल। यदि वृत्त के व्यास के मापन में 4% है तो परिधि में त्रुटि होगी। चल भाई, परिधि में त्रुटि, परिधि में त्रुटि क्या होगी? ए बी सी डी, ए बी सी डी। परिधि क्या होती है? परिधि, परिधि, परिधि कन्या नहीं है बेटा। व्रत की परिधि की बात कर रहा हूं, वो तेरी हो ही नहीं सकती कभी भी। अगर तुझे लगता है कि कोई परिधि तेरी हो सकती है, नहीं। परिधि किसकी है? ये लाइन को मत भूलना। जब तुझे अगर कोई परिधि मिल जाए बेटा, परिधि व्रत की है, परिधि सर्कल की है, परिधि होती है 2πr। हाँ सर, परिधि को मैं पी लिख देता हूं, पेरीमीटर। तो डीपी बाई पी, परिधि में सापेक्षिक त्रुटि कैसे लिखेगा? ऐसे 2π, तो क्या 2π का कोई त्रुटि नहीं होगी? अरे वो तो नियत राशि है, डी आर बाई आर इंटू 100, और ये भी 100। तो बेटा ये त्रिज्या में व्यास की त्रुटि कितनी है? व्यास में, जो व्यास में त्रुटि होगी वही त्रिज्या में त्रुटि होगी। व्यास की त्रुटि 4% है तो त्रिज्या की त्रुटि 4%। आंसर 4, आंसर 4 है, आंसर 4 है। अरे व्यास के मापन में जो त्रुटि होगी वही तो त्रिज्या के मापन में होगी, क्योंकि त्रिज्या किससे जुड़ी है? परिधि से। त्रिज्या जुड़ी है बेटा परिधि से। 8 कौन बोल रहा है रे? ये क्षेत्रफल में थोड़ी पूछिए, क्षेत्रफल में थोड़ी पूछिए बेटा। अरे मेरे भाई, अगर कोई कहता है कि साहब त्रिज्या में त्रुटि है कितनी, त्रिज्या और व्यास एक ही बात है ना? अरे भाई त्रिज्या होती है व्यास बटा 2, पर ये 2 से कोई लेना देना थोड़ी है। अरे मेरे भाई, आया है बेटा। अरे जो व्यास में त्रुटि होगी, व्यास के मापन में त्रुटि होगी, उतनी तो त्रिज्या के मापन में त्रुटि होगी ना। अरे बोलना, ये तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। अरे और दुगनी होने से वो तो 2 से गुणा करते हैं, त्रिज्या तो आ रही है। नियत राशि में त्रुटि थोड़ी निकाली जाती है रे बेटा, जो नियत है उसमें त्रुटि थोड़ी निकलेगी कि d बराबर 2r होता है। ये देख, ये व्यास है, ध्यान से सुनना, d बराबर 2r। तो ये व्यास में त्रुटि क्या लिखेगा? डायामीटर में त्रुटि कैपिटल D ले लेता हूं मैं इसको, देख देख देख। तो d कैपिटल D बाई D बराबर क्या? ये 2 तो नियत हट जाएगा, dr बाई r इंटू 100 सर। अरे नियत राशि थोड़ी ना ली जाती है बेटा। बच्चा परेशान किस लिए है मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं क्यों परेशान है। कल तुझे जो समझाया था मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं बेटा, तू क्यों परेशान है? तो इसलिए परेशान है, तेरे को यह सिखाया था कि साहब ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी क्यूब, यस सर, और ये डी स्क्वायर, ये मैंने सिखाया तेरे को कि साहब डी जेड बाई जेड, हाँ ये 2 डी ए बाई ए, हाँ सर, प्लस 3 डी बी बाई बी, हाँ सर, प्लस 3 डी सी बाई सी, प्लस 2 डी डी बाई डी। हाँ रे, ये सिखाया था। पर तुझे तकलीफ यहां आ रही है सर, ये तो बढ़िया से सीखा हमने, समझ में भी आया, पर सर अगर ये होता कि जेड बराबर 3a स्क्वायर बी होता, इसमें आप डी जेड बाई जेड क्या लिखते? ये 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 पार्टिसिपेट नहीं करेगा बेटा, 3 से कोई लेना देना नहीं है। नियत संख्या में कोई त्रुटि कैसे निकलेगी? नियत तो नियत ही है भाई। तो ये 2 डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी। क्या बात समझ आई? क्या तुझे बात समझ आई है? क्या तुझे अब बात समझ आई है? तू इसकी वजह से परेशान था। तो इसमें तू क्यों परेशान था कि साहब ये व्यास बराबर 2r होता है। तो जब व्यास में आप त्रुटि निकालोगे, जब व्यास में आप त्रुटि निकालोगे तो आप लिखोगे 2 से कोई लेना देना नहीं है, डी आर बाई आर इंटू 100, डी आर बाई आर इंटू 100। क्लियर है? आ गया है? पक्की बात है?
और ये इधर भी क्या करेगा, 100 से गुणा कर दे, हो गया। अब देख, व्यास में त्रुटि 4% है, तो ये 4% किसका मान है, dr/r इंटू 100। अब तूने परिधि का मापन किया, परिधि का मापन किया 2πr, कितना 2πr, तो dp/p, ये 2π से कोई लेना देना नहीं है, तो ये dr/r इंटू 100, और ये भी कितना इंटू 100। ये परिधि में त्रुटि तो कितनी, ये 4 है सर। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, चल अगला क्वेश्चन है साहब, एक खोखले बेलन की, ये करा दिया था क्लास में, करा दिया था क्या ये, अरे कल करा दिया था, ये कल करा दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। एक टॉस गोले के त्रिज्या द्रव्यमान के मापन में त्रुटियां है, आघूर्ण के मान में त्रुटि क्या होगी। टॉस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितने जनों को आता है, टॉस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितने जनों को आता है, टॉस गोले का जड़त्व आघूर्ण, 12th पास हो ना, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आता है तब भी चल जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला आता है तब भी चल जाएगा बेटा। आता है, नहीं आता तो देख, I बराबर टॉस गोले का होता है 2/5 mr², 2/5 mr², 2/5 mr², mr² तो आपको आता ही है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। इस 2/5 से कोई लेना देना नहीं है, नियत राशि की त्रुटि नहीं होती, तो आपसे di/i निकालना है इंटू 100। 2/5 से कोई लेना देना नहीं है, dm/m इंटू 100 प्लस पावर आगे ला 2dr/r इंटू 100। कितने जने घर पे करके आ गए थे, कितने जने घर पर कर आ गए थे, कितने जने घर पर कर आ गए थे। dm/m, गोले की त्रिज्या में कितनी त्रुटि है, 2%। तो बेटा देख, ये 2 इंटू 2, ये किसका वैल्यू है, dr/r इंटू 100 का, ये द्रव्यमान में कितनी है, 1%, ये dm/m इंटू 100, तो ये है 1%, तो ये 1 और ये 4 कितना, 5% इज द करेक्ट आंसर। सी 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 सी, क्लियर हुआ, मजा आया। मैं लास्ट में एक पोल कराऊंगा कि कितने जने कितने क्वेश्चन सही करके आए थे, जितने भी क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, और कितने जनों ने घर पे काम करते हैं कि नहीं करते, भी तो बहुत सारे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पे। परिपथ में उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध धारा व धारा प्रवाह के समय पर निर्भर करती हैं। यदि उपरोक्त के मापन में त्रुटियां 1, 2, 1% है तो उष्मा के मापन में अधिकतम त्रुटि। अब कुछ लोगों को यह फॉर्मूला नहीं आता कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा ये रहा, I²RT होता है। अब कर दे, अब कर दे, अब कर दे, अरे अब कर दे बेटा, अब कर दे, अब कर दे, अब कर दे, अब कर दे बेटा, अब कर दे, अरे अब कर दे बेटा, अब कर दे। चल कैसे करेगा सर, DH/H इंटू 100, सर 2DI/I इंटू 100 प्लस dr/r इंटू 100 प्लस dt/t इंटू 100। वैल्यू डाल, परिपथ में उत्पन्न उष्मा प्रतिरोध धारा व धारा प्रवाह, तो ये तो प्रतिरोध की है R की, ये करंट की है और ये समय की है, ठीक है। तो करंट की कितनी है 2, तो 2 इंटू 2, प्रतिरोध की कितनी है 1, और समय की कितनी है 1, तो 4 और 2 6। आया है, समझ आ रहा है, अब पक्की बात है, सोच ले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। आगे बढ़े। द्रव्यमान तथा चाल में मापन में प्रतिशत त्रुटियां 2%, 3% है तो अधिकतम त्रुटि कितनी होगी।
अबे किसमें भाई? द्रव्यमान तथा चाल के मापन में। बेटा क्वेश्चन बोनस है ये। प्रतिशत त्रुटियां ये हैं। तो इसमें ये बिल्कुल नहीं बोला है कि किस में, कौन सी भौतिक राशि में, यही है ना। तो में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी? अच्छा, हाँ 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 इसका आंसर कोई बताए? इसका आंसर कोई बताए भाई? अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि। त्रुटि कभी भी घटती नहीं है, त्रुटि कभी भी घटती नहीं है बेटा। काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछा है उसने। अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं तो गतिज ऊर्जा, यहां लिख दो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा लिख दो यहां। गतिज ऊर्जा में बताओ, संवेग गतिज ऊर्जा किसी में बता दो। गतिज ऊर्जा में बताए भाई, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो डी के बाई के, हाफ से कोई लेना देना नहीं है, dm बाई एम इंटू 100 प्लस 2 dv बाई वी इंटू 100। dm बाई एम सर 2 प्लस चाल का कितना है 3, 6 और 2 8%। 8 8 8 8 8 भैया ऐसे चलनी चाहिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं सर। ये वाला करके बताओ। सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के मापन में एक छात्र लोलक की लंबाई में 1% धनात्मक त्रुटि करता है, आवर्त काल में 3%। तो जी के मापन में फॉर्मूला ये रहा, अभी किया था, t बराबर 2π√L/g। त्रुटि का अगर तेरा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे से कहना फिर। त्रुटि का तेरा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मेरे से कहना फिर। कर बेटा कर, करता जा, करता जा बेटा, करता जा। हाँ, क्या करेगा? जी में त्रुटि पूछी, स्क्वायर कर दे, टी स्क्वायर, ये 4π स्क्वायर और ये L/g। तो जी का फॉर्मूला 4π स्क्वायर L/t स्क्वायर। तो बोल, जी में त्रुटि dg/g और ये 4π से कोई लेना देना नहीं है, dl/l और प्लस 2 dt/t। प्रतिशत पूछा है, 100 से गुणा कर दे, ये 100, ये 100 और ये भी 100। तो भाई लंबाई में कितनी है 1 और समय में कितनी है 3, तो 7%। 7 7 7 7 7। भाई साहब ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए। किसी वर्गाकार प्लेट पर दाब का मापन करने पर प्लेट पर लगने वाले बल व प्लेट की भुजाओं की लंबाई के द्वारा मापन करते हैं। यदि बल व लंबाई के मापन में अधिकतम त्रुटि 4-2% है तो दाब के मापन में त्रुटि। कर बेटा कर, कर भाई कर। तू नहीं करेगा तो काम ही नहीं चलेगा, इसलिए तू कर, इसलिए तू कर। बेटा दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। अब उसने कहा है कि बल व भुजाओं की लंबाई, बल और लंबाई में, क्या मैं इसको बल बटा लंबाई का स्क्वायर लिख सकता हूं? बल बटा लंबाई का स्क्वायर, dp/p इंटू 100। बोल, df/f इंटू 100 प्लस 2 dl/l इंटू 100। अरे भाई ऐसे निपटाएगा बेटा अब तू। 4 प्लस 2 इंटू 2 सर 8%। 8%, बहुत बढ़िया। एक घन की भुजा मापी गई, त्रुटि ±1% है। आयतन में, आयतन में, ये आयतन में, आयतन है यहां पे, आयतन में, आयतन की गणना में त्रुटि, आयतन की गणना में पूछा है बेटा, आयतन की गणना में, आयतन की गणना में पूछा है, करता जा। आयतन की गणना में, आयतन में,
तो बेटा आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। क्या dv बाई वी इंटू 100, 3 da/a इंटू 100। तो क्या ये 3 इंटू 1 प्लस माइनस 3%। कोई तकलीफ? कैसे भी आगे चलता चल, अभी बाकी है। जब तांबे के गोले को गर्म करते हैं तो अधिकतम प्रतिशत परिवर्तन निम्न में से किसमें होगा? देखते हैं भाई। त्रिज्या में, क्षेत्रफल में, या आयतन में। गोले को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, गोले को गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, त्रिज्या तो आर ही होती है, त्रिज्या आर होती है। तो इसका प्रतिशत परिवर्तन तो डी आर बाई आर इंटू 100 आएगा, सिर्फ त्रिज्या में परिवर्तन की बात करें तो। क्षेत्रफल में बात करें डी ए बाई ए इंटू 100 बराबर क्या? 2 dr/r इंटू 100, त्रिज्या का दुगना। अरे पाई से कोई लेना देना नहीं है। आयतन में परिवर्तन की बात करें डीवी बाई वी इंटू 100, 4 पाई से कोई लेना देना नहीं, 3 dr/r इंटू 100। देख ले किसमें होगा ज्यादा परिवर्तन, किसमें दिख रहा है? त्रिज्या में इतना सा, इसमें दुगना, इसमें तिगना। आयतन 3 गुना। नहीं आया है, नहीं आया है। ये वाला करके बता, ये वाला करके बता। निपट जाएगा, निपट जाएगा, मुझे लगता है निपट गया है। भैया ऐसे चेटे चल रही है ना, खटाखट खटाखट, बहुत बढ़िया। मतलब मजा आ गया है तुम्हें त्रुटि में तो भाई, ये मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। आर में प्रतिशत त्रुटि, रो एल और आर के मापन की त्रुटियां है। रो एल और आर, पाई से कोई लेना देना नहीं है, कर दे फटाफट। रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, पाई से लेना देना है नहीं। डी आर बाई आर 100, डी रो बाई रो 100, डी एल बाई एल 100, 2 dr/r 100। डी रो बाई रो कितना रे सर? 1, सर एल 2, सर 2 इंटू 3, 6 2 8 और 1 9, 9 9 9 9 9 9। ये भाई, ये मजेदार जोरदार लास्ट क्वेश्चन सही कर दे भाई, सही कर दे। चल के एल एम एन, ठीक है। dx बाई एक्स, इस दो से कोई लेना देना नहीं है। 3 dk बाई के 100, मैं नहीं लिख रहा 100 को बार बार। 2 dl बाई एल प्लस dm बाई एम, और ये बेटा 1/2 है, 1/2 रूट में प्लस का 1/2 dn बाई एन। नहीं आया, हो गया। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू एल का 2 प्लस 3, और ये प्लस 1/2 इंटू 2, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, 8 और 3 11। गड़बड़ कर दी क्या? गड़बड़ कर दी मैंने। देख वापस देख, 3 और ये 1 है के का, 2 और एल का कितना है? 2 है। डीएम का 3 है, 3 ही है। तो 2 और 2 4, ये 3 प्लस का 3 प्लस 1, 4 4 8 11 आ रहा है। 11 आ रहा है बेटा, इसमें 11 आ रहा है क्या सबका? मेरा तो 11 आ रहा है यार। इनमें से कोई नहीं आएगा तो फिर 4 4 8 2 10 11 होता है।
कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ होगा ना? डी 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 डी। कैलकुलेशन देख ले एक बार। 12 किसका आ रहा है भाई? 1 मिनट, मैंने कहा गड़बड़ करी है, मैं देख लेता हूं वापस। मैं एक बार फिर देख लेता हूं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने गड़बड़ करी है। अरे भैया चेट ही ऐसे भाग रही है, मैं क्या करूं? dx बाई एक्स 3 dk बाई के 2 dl बाई एल dm बाई एम प्लस 1/2 dn बाई एन। के एल एम एन सही तो है। 3 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस ये 3 है प्लस 1/2 × 4। मैंने एक जगह गड़बड़ करी कैलकुलेशन में, समझ गया बेटा, मैं कैलकुलेशन में गड़बड़ करी। 3 + 4 + 3 + 2 12 होगा कैलकुलेशन। चलो जग तो रहे हो, अरे जग तो रहे हो भाई। 12 12 12 12 बहुत बढ़िया। चलिए अब मेरे बच्चे त्रुटि में कोई समस्या है क्या? ए वाले नहीं और बी वाले हाँ। 30 सेकंड का पोल है। जिनको समस्या नहीं है ए, जिनको समस्या नहीं है ए, जिनको है वो बी पे क्लिक करेंगे। अरे मेरी बकरियों, एक दिल लेकर आए थे, एक दिल लेकर जाएंगे। मैंने कहा ना रे, हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। जल्दी कर दो भाई, जल्दी कर दो बेटा। पोल एंड हो गया है। एट्टी परसेंट लोगों को कोई तकलीफ नहीं है बेटा। जिनको तकलीफ है वो रिकॉर्डेड लेक्चर को वापस देख ले। जिनको तकलीफ है और रिकॉर्डेड को वापस देख ले। हो सकता है आपका कहीं ना कहीं बैकलॉग हो, ठीक है। किसी को स्पीड तेज लगती है, थोड़ा स्पीड कम में देख ले। जिसको कम लगते हो स्पीड बढ़ा के देख लेना रिकॉर्डेड में। आगे बढ़े। अब बात क्या है कि चैट में, मैं चैट में वैसे ध्यान देता नहीं हूं, मैं चैट में कभी ध्यान देता नहीं हूं, पर फिर भी चैट में कुछ भी चलता रहता है। पर जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया में 1% जो सफल हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो एक काम है जो कभी नहीं करते हैं, और 99% लोग हमेशा वही कर रहे होते, इसलिए वो असफल होते हैं। एक कहानी सुनाता हूं आपको आज। एक शहर हुआ करता था, वहां पे एक प्रसिद्ध चित्रकार होता था, एक पेंटर होता था, बहुत कमाल का। वो एक दिन क्या एक शानदार पेंटिंग बनाता था। एक दिन उसने एक शानदार पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग को उसने क्या किया, शहर के बीचों बीच जाकर लटका दिया और उस पेंटिंग के नीचे लिख दिया कि इसमें अगर किसी को कोई गलती नजर आती है तो उस पर निशान बना दे। सुबह गुजरती है, दोपहर गुजरती है, शाम ढलती है, वो पेंटिंग को लेकर घर आता है और देखता है कि उस पेंटिंग में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा हुआ था जहां पर निशान नहीं था। लोगों ने उस पेंटिंग पे निशान ही निशान बना दिए। उस चित्रकार का जो मनोबल था, मोटिवेशन था, वो पूरा गिरकर यहां आ गया भाई। बड़ा दुखी था, अपने दोस्त के पास जाता और उससे बोलता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है।
तो उसका दोस्त हंसता है और कहता है कि यार ये छोटी मोटी बात है भाई, तुम वापस से एक नई पेंटिंग बनाओ, एक नया चित्रकारी करो और उसको वापस जाकर शहर के बीचों बीच ले जाकर उसको लटका दो और उसमें एक बात लिख देना। चित्रकार दूसरे दिन वही करता है, एक नई पेंटिंग बनाता है और दूसरे दिन उस पेंटिंग को लटका देता है वहां पर। दोपहर होती है, शाम गुजरती है, वापस पेंटिंग को जब लेकर आता है तो वो क्या देखता है कि उस पेंटिंग में एक भी जगह पर कोई निशान नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उस पेंटिंग के नीचे एक बात लिखी थी कि अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो उसको सुधार देना। बात को वापस ध्यान से सुनना कि अगर किसी को इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आए तो उसको सुधार देना। कहानी से ये सीख मिलती है बेटा कि दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो कमियां देखते हैं लोगों में, और सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो कमियों को सुधार सकते हैं। आपको 99% लोगों में शामिल होना है या उन 1% लोगों में शामिल होना है जो कमियों को सुधारेंगे। आज के बाद हम वादा करते हैं कि हम हर दिन हमारे एक कमी ढूंढेंगे और उसको सुधारेंगे। हमसे जितने भी लोग मिलेंगे उन लोगों में हम कमियां नहीं ढूंढेंगे, कमी है तो कमी को सुधारेंगे। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हो अपनी लाइफ में तो लोगों में कमियां ढूंढना बंद करिए साहब, क्योंकि कमियां ढूंढने वाली तो ये पूरी दुनिया है, कमियां सुधारने वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूं। और यही रीजन है कि साहब लोग जीवन में बहुत कम सक्सेसफुल क्यों होते हैं, क्योंकि हर कोई आता है कमी निकाल रहा होता है, ये बेस्ट है वो बेस्ट है। भाई अरे तुझे जो बेस्ट लगता है उसके पास जा ना, तेरे को किसने मना किया है? मैंने बुलाया तुझे यहां पर? मैंने बोला नहीं? तो तुम्हें जो बेस्ट लगता है वहां जाओ, पढ़ो भाई। यहां क्या कर रहा है बेटा, यहां क्या कर रहा है फिर? हम भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं भाई आप लोगों के लिए, बकरियां थोड़ी चराने आए हैं यहां पर। चलो स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक पढ़ना बेटा। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। आपने सार्थक अंक पढ़े होंगे बेटा, आपने इनके रूल भी रटे होंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लिए होंगे। मैं आज उस ट्रिक से आपको रूबरू कराना चाहता हूं, मैं आपको उस ट्रिक से रूबरू कराना चाहता हूं जिस ट्रिक का आपको इंतजार था। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने एक और चीज पढ़ी है, एक बालक ये भी कह रहा है कि साहब 3,000 दिए हैं। कितने दिए हैं? 3,000। जो लोग ये मेंटेलिटी लेकर आते हैं ना कि साहब, मैं आपको बताता हूं दोष आपका नहीं है इसमें, इसमें आपका दोष है ही नहीं भाई। आदमी की छोटी सोच और पैर की मोच उसको कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है। जीवन में हमेशा सोच छोटी मत रखना, जो भी सोचना है बड़ा सोचना जीवन में। आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हम स्कूल में जाते हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये मेंटेलिटी होती है लोगों की, अलग अलग मेंटेलिटी होती है। आपसे लोग मिलेंगे ऐसी मेंटेलिटी के, बहुत सारे लोग मिलेंगे। स्कूल में जाते हैं, मान लो प्राइवेट स्कूल में गलती से एडमिशन ले लिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोच के नहीं पढ़ते वहां कि हमने पैसा दिया है, पैसा तो तू पढ़ेगा तब भी देना पड़ेगा, नहीं पढ़ेगा तब भी देना पड़ेगा बेटा। कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा दिया है, जब हम स्कूल से निकल रहे होंगे बेंच तोड़ देंगे, पंखा तोड़ देंगे, कॉलेज में चले गए, हम तो पैसों की वसूली कर रहे हैं। नहीं कर रहा बेटा,
नहीं कर रहा। गुरु दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी, आप कहीं पर भी जाओ। अगर आप इस माइंड सेट के साथ आओगे पढ़ने, तो क्लास में सीख कर कभी नहीं जाओगे। आप किसी के क्लास में जाओ, अगर आप ये किसी भी कोचिंग में जाओ, अगर आप ये माइंड सेट लेकर गए कि हमने तो पैसे दिए हैं, कभी नहीं सीख पाएगा। कोई भी हो, कोई भी हो, अगर आप इस माइंड सेट के साथ गए कहीं पर भी, दुनिया के किसी कोने पर गए आप, कभी नहीं सीख पाएगा, अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस माइंड सेट के साथ आपको माइंड सेट बदलना पड़ेगा भाई। जिंदगी में बहुत ऊपर जाना है ना, बड़ी गाड़ी में घूमने का सपना है ना, या साइकिल चलानी है, मोटरसाइकिल ही चलानी है। जिंदगी में इतना पैसा कमाना है कि जिस दिन आप किसी टेबल पर बैठे हो और 4 लोग आपके साथ बैठे हो उस टेबल पे, पैसे देने के लिए किसी और का पर्स नहीं खुलना चाहिए। उस मुकाम तक अगर आपको पहुंचना है ना, आज आप 4 जने किसी पार्टी के लिए जाते हो या जाते होगे, मैं किसी को पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। एक जना सोच रहा है कि ये पैसा दे देगा, दूसरा सोच रहा है वो दे देगा, या फिर ये सोचता है कि साला 4 हो के 4000 जने हो, पैसा मैं देगा। और कब देगा? जब जेब में पैसा होगा, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए सोच भी वैसी ही रखनी पड़ेगी। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये दुनिया है, लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथ का मेल है, लाना हाथ का मेल है तो ला। धरती पर अगर जिंदा रहना है ना, तो धरती पे भगवान पैसा है पैसा है तो बहुत कुछ है। यहां तो तेरे पास पैसा नहीं होगा, तू 4 दिन में तुझे पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या है इंसान की। तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लोग कहते हैं साहब पैसा हाथ का मेल है, ये वो, ये सब कहने की बातें हैं। जिसकी जेब में पैसा होता है ना, उसको अलग से ट्रीट किया जाता है। पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। अरे होता है, जिसके पास नहीं है उससे पूछ। पैसा दिया है इन्होंने, 2-5 करोड़ दे दिया है लोगों को। मतलब ये छोटी मेंटेलिटी है बेटा, इससे बाहर निकलो, बाहर निकलो इससे। आपने पैसा दिया है, आपको जो पैसा आपने दिया है, इतना शायद आपको ऑफलाइन में नहीं मिलता होगा। जो पीडब्ल्यू आपको दे रहा है ना, कंटेंट, टीचर्स, पूरा सिलेबस। जो बालक बोल रहा था कि साहब 3000 रुपए दिए हैं, 3000 रुपए में पूरा सिलेबस, टेस्ट, डीपीपी, सब कुछ कहीं नहीं मिलेगा। लिख के ले ले मेरे से। इतना सब कुछ अगर तुझे मिल जाए कहीं, और इतनी शिद्दत से पढ़ाने वाले टीचर मिल जाए तुझे, तो मेरे से लिख के ले लेना, पीडब्ल्यू के अलावा। पैसा दिया है, जैसे 2-5 करोड़ दे दिए हो भैया तुम लोगों ने, तो दिल दुखता है भाई, दिल दुखता है यार। ऐसे मत किया करो मेरी क्लास में भाई। मैं दिल से पढ़ाने आता हूं, मैं दिल से पढ़ाने आता हूं तुम्हें हमेशा। मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता हूं कि तुम्हारा सिलेबस कराना है, क्या है क्या नहीं है। मुझे सिलेक्शन चाहिए एक एक बच्चे का, अच्छे मार्क्स चाहिए, एक एक बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में बैठा हुआ देखना है। इस सपने के साथ आता हूं मैं। दिल तोड़ देते हो यार। पैसा दिया है, ये है वो है। भैया अगर आपको हम पसंद नहीं है तो आप हमारी क्लास मत लीजिए, हमने कब जबरदस्ती बिठाया है। और रही बात पैसों की, हमसे पढ़ना है तो पैसा देना पड़ेगा, पैसा तो देना ही पड़ेगा भाई। सार्थक अंक,
और अगर किसी टीचर से सीखना है ना जीवन में, एक और बात याद रखना, और आपकी गलती नहीं है इसमें, मैं आपको फिर बताता हूं। समय के साथ चीजें मेच्योरिटी बढ़ती हैं, अनमेच्योर बातें करते हुए आपकी उम्र है, कर सकते हो, मैं उस बात का भी बुरा नहीं मान रहा मेरे दोस्त। मैं तेरे से आज भी उतना ही प्यार करता हूं, कल भी उतना ही करूंगा। अगर कहीं रास्ते में तू मिल भी जाएगा ना और प्यार से दो बात बोलेगा ना, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा एटीट्यूड तेरे लिए कभी नहीं बदलेगा। मुझे तो अभी अब पता भी नहीं कि किस बच्चे ने क्या बोला था, नाम भी नहीं पता है, पर मैं तेरे से एक बात बोल रहा हूं सबसे भाई, अगर किसी टीचर से सीखना है तो नतमस्तक हो जाइए, उसके चरणों में गिर जाइए बस। वैसे तुम लोगों को ऐसा मौका नहीं मिलेगा क्योंकि तुम ऑनलाइन वाले हो। ऑफलाइन वाले बच्चों को टीचर के साथ उसका आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है, तुम्हें नहीं मिलेगा, पर कोई बात नहीं है। दिल से जुड़िए, किसी से भी जुड़ो आप, किसी भी टीचर से। वो जो सिखा जाएगा ना जीवन में आपको, वो जिस डेडिकेशन के साथ आपके साथ काम करेगा, अगर आपको सीखना है, आप टीचर की केयर करिए, इज्जत करिए भाई, वो आपको 1000 गुना लौटा के देगा। आप इतना सा प्रेम करोगे उसको, वो सागर भर के प्यार देगा तुम्हें। वो दिन रात लगेगा आपके लिए कि नहीं यार मेरे बच्चे इतना प्यार करते हैं, वो इस बात के लिए नहीं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने तो खेल ठीक है 3000 रुपए दे, मैं इतनी बात कभी नहीं करता हूं क्लास के अंदर, पर आज सच में दिल को हिट कर दिया, इसलिए मैं आपके 2 लेक्चर, 1 लेक्चर लेता हूं रोजाना का, ठीक है? उस लेक्चर में मुझे जो करना है वो कर जाऊंगा, मेरी सैलरी तब भी उतनी रहेगी। अगर हम लोग भी, टीचर भी यही सोच ले कि हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारी सैलरी डिसाइड हो गई है साल भर में हमें कितना मिलना है, फिर कैसे काम चलेगा भाई? फिर कैसे बच्चों की रैंक निकलेगी, कैसे बच्चे टॉप करेंगे? पर हम नहीं सोचेंगे ये कभी भी ऐसा। थोड़ा सा बी मैच्योर बेटा, बी मैच्योर। पैसों के लिए पढ़ाने नहीं आए हैं आपको। जीवन में अगर आप सफल हुए ना, पैसा तो मिलना ही है भाई। कोई सोचता है कि आपको भी सैलरी मिलती है, अरे वो तो मिलेगी भाई, वो तो मिलेगी, पैसा तो मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, पैसा तो मिलेगा ही, कहीं पर भी पड़ा है। पर आप लोगों के साथ दिल से कनेक्ट टीचर तब ही होगा जब आप उसकी रेस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, आपको दिल से पढ़ाएगा वो, मैं फिर कह रहा हूं। और मैं आपको सही बात बता दूं ना, मैं भले ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं आपको, आपको मेरे चेहरे पे दिख जाएगा हमेशा। किसी दिन मेरा मूड खराब होगा तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, मेरे पढ़ाने का एटीट्यूड बदल जाता है उस दिन, मूड खराब होता है तो। बाकी मैं चिल रह के पढ़ाता हूं, मैं एकदम चिल रह के पढ़ाता हूं। चल पढ़ते हैं, अब बहुत देर हो गई, टाइम पास नहीं करना है। ऐसे मत छेड़ा करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सामने देख, सामने देख, आप कॉपी पेन नीचे, सामने देख, सामने देख बेटा, सामने देख। सार्थक अंक का क्या खेल है? पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? इसने पूछा है सार्थक, सारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? सार्थक अंकों की संख्या बताना है, सार्थक अंकों की संख्या बताना है, संख्या। अब आप कहोगे कि ये सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक क्या है पहले तो वो सीखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, ध्यान से सुनना, सामने देखना, एक बार में सिखा दूंगा बेटा, एक बार में, कि ये 0 है, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है सर, 1 2 3 4 5, हाँ, तो ये कितना? ये हो गया 1 सेंटीमीटर, हाँ, ये यहां पे हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर। सामने देखना, सार्थक अंक का फील कराता हूं क्या चीज है सार्थक अंक। आपने एक लकड़ी ली, लड़की नहीं बेटा, लकड़ी ली है, उस लकड़ी की लंबाई आपको नापनी है। यहां से आपने नापना स्टार्ट किया, और आप ध्यान से देखो, यहां पर कहीं पर, यहां पर कहीं पर,
ये इतनी लंबाई है लकड़ी की। अब ये स्केल क्या है कि यहां तक तो 1 सेंटीमीटर, यहां पर 1.1 और ये 1.2। अब ये लकड़ी का जो बे बिंदु है ये 1.1 और 1.2 के बीच में है। क्या है? 1.1 और 1.2 के बीच में है। हाँ, तो आप ना तो ये 1.2 के बीच में है, ना ये 1.1 में है, ना 1.2 में है। हाँ, पर आप एक बात से तो श्योर हो कि इस लकड़ी की लंबाई 1 सेंटीमीटर तो है। क्या आप इस बात से एकदम श्योर हो, निश्चिंत हो कि इस लकड़ी की लंबाई 1 सेंटीमीटर तो है ही? बोल हाँ या ना। अब 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये 1.1 होगा, ये 0.2 होगा। इस बात से तो श्योर हो कि इस लकड़ी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। हाँ, पर ये 1.1 ज्यादा और 0.2 से कम है, 0.1 से ज्यादा और 0.2 से कम है। तो आपने लिखा कि साहब मैं तो 1.1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? 1.1 सेंटीमीटर। तो ये जो आगे वाला संख्या है ये तो निश्चित संख्या है, कि ये तो श्योर है, निश्चित संख्या, श्योर डिजिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? श्योर डिजिट। कि इसके लिए तो हम श्योर थे एकदम कि ये निश्चित है, कि ये तो फिक्स है। हाँ, और ये पॉइंट, ये 1, ये पीछे वाला जो 1 है ये अनिश्चित है। क्या है? अनिश्चित है। नहीं आया? इन दोनों संख्याओं का जो योग है वही क्या है बेटा? वही सार्थक अंक है। जैसे कोई लिखता, जैसे एग्जाम्पल कोई लिखता कि 1.2 है। हाँ, तो 1.2 में ये 1 तो एकदम श्योर डिजिट है, निश्चित है कि ये 1 तो होगी। और इस 2.2 के बारे में नहीं कह सकते, 0.1 भी हो सकता था, 0.2 भी हो सकता था। ये अनश्योर डिजिट है, अनश्योर है। तो इन दोनों का जो योग है, ये जो कितनी है ये संख्या है, श्योर 1 है, अनश्योर कितनी है? वो भी 1 है। 1 + 2 नहीं है संख्या। कितनी संख्या है? कितनी है? 2 संख्याएं हैं। तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? 2। यहां पर भी कितने होंगे? 2। ये मत समझना 1 + 1 2 आ रहा है ना। श्योर और अनश्योर डिजिट की संख्याओं का जो योग है वो क्या है? वो जो संख्याएं हैं वही क्या है? सार्थक अंक है। निश्चित और अनिश्चित संख्याएं क्या है? सार्थक अंक में गिनी जाती है। कहानी समझ आ गई होगी? बोल हाँ या ना। बच्चा क्या करता है? ये 1 और ये 1 + 1 क्या है? 2। तो सर देखो यहाँ 2 + 1 कितना आएगा? 3। ये नहीं बोला है। 1 और 1 कितना हो गए? 1 और 2 तो 2। तो अब देख, पहले एग्जाम्पल की बात करें। अब इसके नियम बनाए गए, जो नियम आपने रटे होंगे। 1 2 3 4 6 कितने सार्थक अंक है? तो आप कहोगे कि सर सार्थक अंक, क्या ये सारी अशून्य संख्याएं? हाँ, जितनी भी अशून्य संख्याएं होती है वो सार्थक अंकों में गिनी जाती हैं। तो कितनी है ये? 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए? 5। फिर दूसरा एग्जाम्पल, सामने देखता रहे, पेन मत चलाना, एक बार में सिखा दूंगा। सर ये अशून्य संख्याओं के बीच में शून्य है, ये भी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हैं? 5 हैं सर। सर ये 1 2 0 0, सर अशून्य संख्या के पीछे वाले 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाते हैं। 1 और 2 कितने? 2। बोलता जा, लिखता जा, मैं तेरे को डायरेक्ट ट्रिक सिखा दूंगा, तो चिंता ही मत कर, ट्रिक सिखा दूंगा, कभी भूलेगा ही नहीं। सर इसमें, मैंने कहा इसमें भी वही है, ये पीछे वाले 0 नहीं गिने जाएंगे, अशून्य के बीच में शून्य गिने जाएंगे। 1 2 3 4 5, कितने बेटा? 5। आया क्या? आया क्या? बोल दे। अरे इसमें तो 2 ही हैं। इसमें सर अगर संख्या 1 से छोटी है, देख इसको ध्यान से देख, ये 1 से छोटी है, 1 से छोटी है। हाँ, तो ये इधर वाले 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। डेसिमल इधर वाले 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। 1 2 3 कितने हैं? 3 है सर। सर मैंने कहा ये तो गिने जाएंगे। 1 2 3 4 अशून्य संख्याओं के बीच के 0 कितने हैं? 4 है।
सर ये, मैंने कहा ये तो, ये क्या है? मैंने कहा ये देखो, ये देखो, ये है 1.0, इसको 1.0 कर ले, अच्छा लगेगा तुझे? 1.0। सर अगर संख्या 1 से बड़ी है तो दशमलव के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। 1 2 3, कितना? 3। अब तेरा भेजा फ्राई हो गया होगा भाई, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या पढ़ा रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो सामने देख कि मर गए हम तो कोई तो लियो बचाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल में जिसका वार सहा न जाए। गाना सुना है ये कि मर गए कोई तो लियो बचाए, ऐसा तीर चला मेरे दिल में जिसका वार सहा न जाए। आपको कुछ नहीं करना, आपको तीर चलाना है बेटा। क्या करना है? तीर चलाना है। अब सामने देखना ट्रिक, तीर चलाने वाली ट्रिक देखना बेटा। तीर चलाना है कि जो तीर है बेटा, तीर 0 के अंदर जाता है। हाँ, 1 के अंदर तो तीर नहीं जाएगा ना, नहीं। आपने इसमें तीर चलाया, इधर से नहीं गया, इधर से तीर चलाया, नहीं गया, कितने बचे? 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। इसमें तीर चला, नहीं गया, इधर से चलाया, नहीं गया, कितना? 1 2 3 4 5, कितना? 5। इसमें तीर चला, 0 में गया, यहां रुक गया, कितने बचे? 1 2 2। इसमें तीर चला, ये लो सर 1 2 3 4 5, अरे यहां रुक गया ना, तो कितना? 5। इसमें तीर चलाया, इधर से गया, अरे गया 1 2 3, 3 बचा। इसमें इधर से तीर नहीं गया, इधर से नहीं गया, 1 2 3 4, कितना? 4। अब डेसिमल के केस में क्या, दशमलव के केस में ये वाला देख रहे हैं, ये कितना है? ये है 1.00। डेसिमल के केस में इधर से तीर नहीं चलेगा, दशमलव के केस में बस एक बात याद रखना, दशमलव के केस में राइट से तीर नहीं चलेगा, बाकी सभी जगह तीर चलेगा, बाकी सभी जगह। तो 1 2 3, इधर से तो तीर चलेगा, इधर से नहीं चलेगा। अरे दशमलव का केस है, नीचे वाला देख, इधर से तो तीर चलेगा भाई, इधर से तीर चलेगा। अरे कहीं हो गयो, ये तीर चलेगा, इधर से नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5, कितना? 5। बात समझ आई क्या? बात समझ आई? क्या लिखेगा डेसिमल के केस में? डेसिमल के केस में राइट से तीर नहीं चलेगा, चलेगा बाकी सभी जगह, बाकी सभी जगह तीर चलेगा, सभी जगह तीर चलेगा, तीर चलेगा। क्लियर है? क्लियर है? तेरे सार्थक अंक खत्म, तेरे सार्थक अंक खत्म। तेरे सार्थक अंक अगर कभी गलत हो जाए तो मेरे से कहना अब। और बेटा ये तीर अपनी क्लास में ही चलेगा बस। तूने ये ट्रिक सिर्फ मुझसे ही सीखी होगी, क्या पहले भी सीखी है? तो बता दे बेटा। लिखें, सार्थक अंक के बारे में लिखेंगे सबसे पहले। सार्थक अंक के बारे में लिखेंगे, जैसे एक लंबाई है 1.2 सेंटीमीटर, लिखे हेडिंग डाले सार्थक अंक। ये तो है निश्चित और ये है अनिश्चित। निश्चित व अनिश्चित संख्याओं का, संख्या को सार्थक अंक कहते हैं, कहते हैं। बस इतना सा लिख लो। लिखें। अरे YouTube पे भी तो मेरे से ही सीखी होगी भाई, YouTube पे अपनी ट्रिक है भाई ये।
यूट्यूब पे भी अपनी ट्रिक है बेटा। यूट्यूब पे भी अपनी ट्रिक है, चिंता ही मत कर तू। चलो 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 चलो, कॉपी कर कॉपी कर कॉपी कर, अब बेटा कॉपी कर, कॉपी कर ले। आगे बढ़े, कॉपी कर ये पूरा, कॉपी कर। खुद से तीर चला खुद बना, खुद तीर चला खुद आंसर लिख, खुद तीर चला। ये एक का कर देता हूं बस में, मैं एक का करूंगा बस। खुद से बना खुद से तीर चला, मैं एक का कर दूंगा बस इसका, कि इसमें तीर नहीं चलेगा। बाकी तीर चला और आंसर लिख। बाकी तीर चला तो तू तीर चलाता जा, लिखता जा, नोट करता जा, खुद चला। यूनिट वाले क्वेश्चन कराऊंगा बेटा अभी, अभी बाकी है, अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है। अब आपका बचा है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, 2 टॉपिक ये, और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचे हैं। थ्योरेटिकल जो मेरे स्टार बना देंगे, तुम्हें सुपर स्टार में कवर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, नैनोमीटर में कितना होता है, ये रटने वाली चीजें बची है जो मेरे स्टार बना देंगे, तुम्हें सुपर स्टार में कवर हो जाएंगे। और बेटा अभी क्वेश्चन और कर रहे हैं, ये कॉपी कर ले। और क्वेश्चन कर रहे हैं, ये कॉपी कर ले पहले, ये कॉपी कर ले। सब कवर करा दूंगा बेटा, चिंता मत कर तू। 5 से आगे, अरे माइनस नहीं है वो, तीर था। एक कह रहा है 5 के आगे से माइनस हटाओ, अरे भाई वो तीर था, तीर चलाता रे करता रे। चल 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 चल, अरे पॉल वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी आएंगे। हो गया ये, नोट हो गया है, नोट हो गया ये, नोट हो गया है, नोट हो गया है। आगे बढ़े, चल अगला बता। इसमें इस क्वेश्चन में बता सार्थक अंक कितने, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बता। 2 लेक्चर और लगेंगे इसमें। एक बालक कह रहा है कितने लेक्चर लगेंगे, 2 लग सकते हैं, और मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 2। पीवाईक्यू भी तो कराने हैं बेटा, एक लेक्चर तो पीवाईक्यू में जाएगा भाई। चल, पावर का कोई मतलब नहीं है, 10 की पावर 4 5 6 कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 और 2। यहां पर भी पावर का कोई मतलब नहीं है। बचा कितना, 1.500। इधर से तीर नहीं चलेगा, डेसिमल के केस में राइट से तीर नहीं चलेगा। 1 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4। चलो पॉल वाले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए एक और क्वेश्चन कर लो, फिर पॉल ही पॉल है बेटा, पॉल ही पॉल है। लोगों की पॉल खुली है, तुम्हारी भी खुलेगी आज। ये वाला क्वेश्चन सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट बताएगा बेटा। चल कितना, सर इधर से तीर नहीं चलेगा, डेसिमल है, 1 2 3 4 5। कितना है बेटा, 5। नहीं आया है, नहीं आया है, अरे 5 आया इसमें। अगला 410 पेन में सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 410 पेन है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। 410 पेन में सार्थक अंकों की संख्या, 410 पेन में सार्थक अंकों की संख्या। भैया ये नोट करता चल साथ साथ में, अब इसके लिए फेर रब कर रहा है, इसको साथ साथ कर, साथ साथ नोट कर लेना। 410 पेनों में सार्थक अंकों की संख्या, 410 अंकों में सार्थक, 410 पेनों में सार्थक अंकों की संख्या। अरे बोल बेटा, बोल बोल। 410 पेन में, 410 पेन अनंत,
कितना है? अनंत है। नियत राशि में, नियत संख्या में, अगर नियत संख्या है, नियत संख्या में सार्थक अंक अनंत होते हैं। लिख ले, नियत संख्या में सार्थक अंक अनंत होते हैं। जैसे 2 एप्पल हो गए, 2 पेन हो गए, 50 आम हो गए, 4 कालू हो गए, 5 पिंकी हो गई, 10 डोली हो गई, 15 बसंती हो गई। इनमें सब में अनंत सार्थक अंक हैं बेटा। क्या है? अनंत है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब आपको सिखाते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जोड़ना घटाना, जोड़ना घटाना आपको आता होगा? आता है बेटा? जोड़ने का खेल हो या घटाने का खेल हो, ये क्वेश्चन आप कॉपी करें और इसका पोल स्टार्ट करता हूं। कितने जने इसका आंसर दे पाते हैं? जोड़ना कितने जनों को आता है? 30 सेकंड का पोल है, ए बी सी डी। 30 सेकंड का पोल है, ए बी सी डी। पिंकी डोली अच्छी लगती है इनको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो करके बताओ। जोड़ें, ए बी सी डी। पोल स्टार्ट हो गया रे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर जोड़ना आता है हमें, आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं बातें ऐसे ही करता हूं भाई, बातें ऐसे ही करता हूं मैं। जोड़ दो भाई, जोड़ दो इसको। इनको जोड़ने में क्या है सर? सर 1.2 1.37 कैसे बात कर दी आपने सर? ये 7 और ये कितना 5 और ये 2, 2.57, 2.57 कितने जनों के सही आ रहा है? यही सेम टू सेम। बकरी बन जा। जिन जिन का 2.57 आ रहा है, तुझे जोड़ना भी नहीं आता क्या? 2.57 मेरी बकरियों आया है, पक्की बात सोच ले। आया है, आया है। अरे तुझे आया है, बहुत बढ़िया मेरी बकरियों। आप सुने ध्यान से, ये तो सभी को आता था, पर खेल क्या है? ध्यान से सुन कंसेप्ट। जोड़ने की बात या घटाने की? अब इनमें ध्यान से देख, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं। दशमलव के बाद 2 अंक है। सामने देखना, निपट जाएगा। इसमें 1 अंक है। हाँ, तो जोड़ने और घटाने के केस में, जोड़ने और घटाने के केस में दशमलव के बाद, दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों में, न्यूनतम अंकों में आंसर देना है, आंसर देना है। यानी कि हमारा आंसर ऐसा होगा, इन दोनों में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक कितने? 1, तो आंसर ऐसा होगा। इस आंसर में भी दशमलव के बाद कितने? 2, तो 1 ही अंक रखना है, 1 ही अंक रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, पूर्णांकित करना पड़ेगा। तो आपको 7 को हटाना है, जिसको हटाना है गोला मारो। क्या ये 5 से बड़ी है? हाँ, आगे वाली पे, अरे आगे वाले पे 1 जुड़ेगा, 2.6। द आंसर इज से, आंसर इज से। और सारे निपट गए हैं। सिर्फ 20% लोग सही जवाब दे पाए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तुमने पहली बार किया है क्या ऐसा? मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे मुन्नी तू तो सच में ही बदनाम हो गई रे। 3रे नंबर पे आई है मेरी मुन्नी। प्रियांशु, अनीस, डॉक्टर सोनू शर्मा, बहुत बढ़िया। प्रदीप, अजीत, आकांक्षा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरी मुन्नी। वंदना, और ये है कौशलेंद्र मौर्य, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट समझ में आया है? छापा मार। ये कॉन्सेप्ट है, लिख ले, आंसर लिख ले। अरे जोड़ना तो गधों को भी आता था। तुम्हें क्या लगा कि मैं जोड़ने 3rd क्लास का क्वेश्चन कराने आया हूं क्या? कॉपी कर, ये इस हिसाब से आंसर देगा।
कॉपी कर ले भैया जी। कैसे कैसे लोग है रे, तुक्का वाले हैं ना ये। चलो आगे बढ़े। अगला, ये गलत मत कर देना, ये गलत मत कर देना। चल करके बता, चल करके बता। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। समय है आपका, इसका मैं स्टार्ट करता हूं। इसका समय में आपका स्टार्ट करता हूं, पोल स्टार्ट करता हूं। ये भैया गलत मत कर देना, नोट भी कर लेना इसको और स्टार्ट भी कर लेना करना। नोट भी कर ले बेटा और स्टार्ट भी कर ले। नोट कर ले, स्टार्ट कर ले। पोल आपका स्टार्ट हो गया है, पोल आपका स्टार्ट हो गया। पोल वाले क्वेश्चन है, 30 सेकंड का पोल है साहब, और ये गलत कर दिया तो देख लेना। ला 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 ला। मुन्नी अगर तू नीचे चली गई ना तो चुन्नी पहना देंगे तेरे को। इस बार तेरी तेरी पहली रैंक आनी चाहिए मुन्नी। ओ मेरी मुन्नी, क्या आनी चाहिए पहली? इस बार तेरी पहली रैंक आनी चाहिए मेरी मुन्नी। तो मैं एक बार फिर गाना गा दूंगा। आंसर है बेटा, जोड़ो 4.0, 3.5, कितना 5, 4 और 3 7, 7.5। अब ध्यान से सुनना सर, इसके दशमलव के बाद एक अंक है, हाँ। इसके दशमलव के बाद एक अंक है, हाँ। अब सर, अगर मैं 7.5 का राउंड ऑफ करता हूं, क्या करता हूं? राउंड ऑफ पूर्णांकित करता हूं। ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर। तो सर देखो ये 5 है, 5 पे गोला मारा, आगे वाले को देखा विषम है। कौन है? विषम है। विषम है तो एक बढ़ेगा, हाँ सर। तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 8.0। 8.0। कितने जने हैं जो 8.0 के साथ हैं? बकरी बन जा। 8.0 के साथ वाले बकरी बन जा बेटा, बकरी बन जा। 8.0 वाले, ये बकरियों ये गलत है। मेरी बात सुन, आंसर आपको दशमलव के बाद एक अंक में, दशमलव के बाद एक अंक में ही देना है ना। तो इस आंसर में बेटा दशमलव के बाद कितने अंक है? एक। तो राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, यही आंसर है। आंसर इज डी। समझ गया होगा गलती कहां करी होगी। तो 52% लोग, बहुत बढ़िया बेटा। ये नहीं करना है, हर बार राउंड ऑफ नहीं करना है। राउंड ऑफ की जरूरत कब पड़ेगी वो तुझे समझ आया होगा। 7.5, अरे दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों में आंसर देना है। एक अंक है तो एक अंक में आंसर आ ही रहा है तो दे देंगे। राउंड ऑफ क्यों करेंगे मेरे भाई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 7/2 अब है बेटा किसका? भागफल और गुणनफल। अगला कॉन्सेप्ट है भागफल व गुणनफल। तुझे 7/2 आता है क्या? अरे मैं देखूं तो सही, भागफल गुणनफल करना आता है कि नहीं आता है? पोल स्टार्ट हो गया है आपका, पोल खोल देगा आपकी सबकी। मुन्नी के क्या हाल चाल थे मैंने देखे नहीं, अभी मैं देख लूंगा, देख लूंगा, मैं देख लूंगा।
करे 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 बेटा, मुन्नी को देखते अभी। हाँ हाँ हाँ, आंसर आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मेरे इतने प्यारे प्यारे और चमत्कारी बच्चे, इन गधों को समझ नहीं आ रहा मैं 10वीं क्लास को पढ़ा रहा हूं कि चौथी क्लास को पढ़ा रहा हूं। 7/2 कितने होते हैं कि सर 3.5 होते हैं। मैंने कहा दूसरी क्लास का बता देता ये जो ए आंसर दे रहे हैं। अरे दूसरी क्लास का बच्चा बता देगा 7.5, 7/2 3.5 होते हैं। पर मैं चाहता था कि तू पहले भी पढ़ के आया हो, तो नहीं आया कोई बात नहीं। भागफल व गुणनफल में आंसर न्यूनतम सार्थक अंकों में देना है, न्यूनतम सार्थक अंकों में देना है। ये कॉन्सेप्ट है इसका, में देना है। वहां न्यूनतम दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों में देना होता था, या न्यूनतम सार्थक अंकों में। ध्यान से सुन ले, सामने देख ले, ध्यान से सुन ले, तो कोई भी कर लेता। अब इसमें कोई के मत देना, सर रिपीट कर दो, सर एक बार और समझा दो, सर आपका क्या जाता है, सर एक बार और। रिपीट वाला मिल मत जाना, मुन्नी बना दूंगा तेरे को मैं। तो सर ये इसमें एक सार्थक अंक है, एक सिग्निफिकेंट है, इसमें भी एक सिग्निफिकेंट है। अरे इन दोनों को देखो, 7 और 2, इसमें एक सार्थक अंक, इसमें भी एक। तो आंसर भी किसमें होगा? आंसर शुड बी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3.5 को देखो, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें कितने सार्थक अंक हैं? कितने हैं? कितने हैं? 2 हैं। अब पहली बात, 3.5 तो नहीं हो सकता, 3.5 का 3 हो ही नहीं सकता, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, पूर्णांकित करना पड़ेगा। बोल हाँ या ना? हाँ। तो इस 5 पे गोला मारा, आगे देखा विषम है तो +1 होगा, तो ये 4 हो गया। अब सर 4.0 हो जाएगा क्या? 4.0 में तो 2 सार्थक अंक हैं, ये भी गलत। कौन सा? 4। क्या आएगा? 4 आया। आंसर इज डी। मात्र 16% लोग निपट गए थे बेटे, निपट गए थे। बहुत बढ़िया। तो बिना पेन चलाए भी आंसर दे सकता है, ऑप्शन से भी टिक कर सकता था। 3.5 ये तो होगा ही नहीं, 3.5 का 3 हो ही नहीं सकता पूर्णांकित करने पर। 4.0 में 2 सार्थक अंक है, गलत। तू कुछ नहीं करता तब भी आंसर दे देता। अगला, अगला ये बिना गुणनफल करे अगर कोई आंसर दे दे, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई करना है, क्या? 2.1 इंटू 1.62। आंसर दे, पोल स्टार्ट कर रहा हूं, आंसर दे, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। ABCD। ABCD भैया ये गलत कर दो ना, वो आईना जो रखा हुआ है ना उसको फोड़ लेना, तेरा ही मत देखना अपना, फोटो खींच के उसको चिपका देना। तू कैसा भी हो वैसा ही दिखेगा आज के बाद। और कालू लिख देना उसमें, ये गलत कर लो तो। तू बिना गुणा करके भी इसका आंसर दे सकता है, अगर तू मेंटली प्रेजेंट है मेरी क्लास में। तो कुछ गधों ने गुणा करने के बाद क्या आंसर दिया होगा वो भी मैं जानता हूं। आंसर है बेटा इसका बी, 65%। बाकी गधे हैं क्या? इसको गुणा करने पे आता है एग्जैक्ट 3.402। जब आप इन दोनों को गुणा करते तो ये आता। अब आंसर किसमें होगा? इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक है।
3 सार्थक अंक है, तो आंसर 2 सार्थक अंक में आएगा। इसमें कितने सार्थक अंक है? 4। ये नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो ये हो जाएगा ना। अरे बिना गुणा करे, बिना राउंड ऑफ करे भी कर सकता था। जिसने राउंड ऑफ किया 2 को गोला मारा, 5 से छोटा है 3.40, फिर 0, अरे 0 को हटा दे, गोला मार, 0 तो 0 ही है ना, तो 3.4 ही रहेगा ना। अरे पोल को छोड़िए बेटा, ABCD लिख दीजिए आप, पोल को छोड़िए, ABCD लिख दीजिए आप। मुन्नी बर्बाद हो गई क्या? देखिए मुन्नी बर्बाद हुई कि बदनाम हुई? अरे मुन्नी के तो आते पते नहीं है, मुन्नी पता नहीं कहां कोमा में। ए मुन्नी, मुन्नी मुझे छोड़ के चली गई है, मुन्नी तो सच में ही बदनाम हो गई है। भैया ये कर दो तो मैं मान जाऊंगा। ये 1.7 है भाई, सभी जगह ये 1.7 ही है। थोड़ा वो पेड आईपैड से लिखा था इसलिए राइटिंग का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है। ये 3 है। एक घन की भुजा है A 1.2, तो इंटू 10 की पावर -2 आयतन बताना है। आयतन का फॉर्मूला होता है A3। बिना गुणनफल के आंसर दे सकता है, बिना गुणा करे आंसर दे सकता है, तो बेटा बिना गुणनफल के आंसर दे सकता है। पोल स्टार्ट कर रहा हूं, बस तू अकल लगा ले। जल्दी कर। मुन्नी तो मुन्ना के साथ गई बेटा, तुम तो आंसर दे दो। मुझे लगता है मुन्नी छा जाएगी अब, मुन्नी इसमें पहले नंबर पे आएगी। देखते हैं बेटा, जब आप इसको देख रहे हो तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? इसमें कि 2 है, तो आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट एक में है, सी में, खत्म, गुणा ही नहीं करना। 84% लोग। ए मेरी मुन्नी, मुन्नी सो गई है, मुन्नी को बहुत याद कर रहा हूं मैं, मुन्नी सो गई है, मुन्नी कोमा में है अभी, पता नहीं क्या क्या कर रही होगी, मैं नाम ही नहीं ले रहा। अब ध्यान से सुन, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुन, बढ़िया क्वेश्चन है। डाटा समझ नहीं आए मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को वापस से। एक द्रव्यमान है M1 1.4 ग्राम, M2 डाटा लिख देता हूं 4.24 ग्राम, और M3 द्रव्यमान है 7.432 ग्राम। इन तीनों को जोड़ने पर जो भी मिलेगा उसमें कितने सार्थक अंक मिले? X सार्थक अंक मिले। कितने मिले? X सार्थक अंक। तो X का मान क्या होगा? इन तीनों को जोड़, और जोड़ने पे जो मिला उसमें कितने सार्थक अंक मिले होंगे? X का मान बताना है, X का मान बताना है। ऑप्शन ए ने कहा 1, बी ने कहा 2, सी ने कहा 3, डी ने कहा 4। ABCD ऑप्शन तेरे पास है। M1 M2 M3 का मान इधर लिख दिया है। जल्दी कर, बढ़िया क्वेश्चन। ये तेरा पोल है, अच्छे अच्छों की पोले खोल दी इसने। चलता चल, चलता चल। अब तुझे जोड़ना भी नहीं आता तो फिर बात गलत है बेटा। अब तुझे अगर जोड़ना भी नहीं आता इनको तो बात गलत है। इनको जोड़ दे बेटा बस। अब कुछ गधे 2 आंसर दे रहे हैं, ये इतने चमत्कारी हो पूछ ही मत। ये 2 क्यों आंसर दे रहे हैं वो मुझे पता है। ये जोड़ने का खेल है, गुणनफल रटा हुआ है इन्होंने, इसलिए 2 आंसर दे रहे हैं। बी के साथ चले गए आधे गधे। पोल खत्म हो गया, अब आंसर चेंज भी करेंगे तो कैसे करें? आंसर ये चेंज भी करे तो कैसे करे? पहले तो इन सबको जोड़, मैं जोड़ रहा हूं सबको। देख 1.4, 4.24,
और 7.432। 2 4 और 3 7, 4 2 6 और 4 10, ठीक है। और ये 1 4 2 6, 6 और 7 13, 13 पॉइंट के आसपास आ रहा है। अब जब जोड़ने पे ये आया 13.072, तो आंसर किस में आएगा कि साहब दशमलव के बाद न्यूनतम अंकों में, न्यूनतम अंक 1 है, बाकी में 2, इसमें 3 है, तो ये दशमलव के बाद 1 ही अंक रखना है। तो हम पूर्णांकित करेंगे भाई इसको, तो इसको गोला मारा तो ये हो गया कितना 13.07। फिर इसको गोला मारा 5 से बड़ी है तो ये 1 जुड़ेगा तो 13.1। आंसर ये है, ये x का मान है। किसका मान है बेटा? ये x का। अरे तेरी x की बात थोड़ी कर रहा हूं बेटा, 13.1 ये x का मान है। अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3, तो आंसर है 3। x थोड़ी पूछा था कि x 13.7 आएगा, क्या आएगा? जो रिजल्ट मिलेगा उसमें कितने सार्थक अंक आएंगे? 3 है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया आधे गधों को, तो जवाब क्या दे वो? देखना निपटे होंगे जो, देखना निपटे होंगे जो, देख निपटे जे, देख 15%। मुन्नी है क्या इनमें? मेरी मुन्नी कहाँ गई? मैं मुन्नी छोड़ गई मुझे। समझ आया? लगता है मुन्नी ने अपना नाम ही बदल लिया है। मुन्नी ने तो अपना नाम ही बदल लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे अभी तो बाकी 3-4 क्वेश्चन है। गुणा करना आता है रे बेटा? करना। 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कितना होता है? मुन्नी हो गई है फुर, मुन्नी को मुन्ना मिल गया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। अरे जोड़ना नहीं आ रहा तुम्हें गधों, जोड़ना नहीं आ रहा तुम्हें, इनको जोड़ दे। जोड़ने पर x मिला, जोड़ने पर x सार्थक अंक मिले। इन तीनों को जोड़ने पे क्या मिला? ये मिला। जोड़ने पे क्या मिलेगा कि जोड़ने पे सर जो आंसर होगा वो न्यूनतम दशमलव के बाद 1 अंक पे आंसर होगा, तो पूर्णांकित कर इसको। अब इसमें कितने सार्थक अंक मिले? जो भी मिला वो कितना मिला कि x सार्थक अंक मिले, तो कितने? 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक है। क्या बताऊं इसमें मैं तेरे को? कितना भाई? A B C D। भैया अगर ये चमत्कार ना करो तो मैं क्या ही कहूं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा इसमें भी। मतलब आज आपको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि आपको गुणा भाग जोड़ना घटाना नहीं आता है। हो रहा है ना? हो रहा है ना? हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। अब कुछ गधे इसमें जवाब क्या दे रहे हैं सुनना। 6 इंटू 8 सर 48। जिनका भेजा चलता ही नहीं है, उन्होंने क्या किया? मार्केट से भेजा लेकर आए हैं, फिट किया, उठ के आ गए मेरी क्लास में बैठ गए हैं, ऐसा। 6 इंटू 8 48 लिख दे, चिपका दिया। गलत है। जिनका कुछ कुछ भेजा चलता है, उन्होंने क्या किया? इसके पास सार्थक अंक 1 है, इसके पास भी 1 है, तो आंसर होगा 1 सार्थक अंक में। तो इसको राउंड ऑफ करो। तो इसको उन्होंने 8 पे गोला मारा, उड़ाया, 5 से बढ़ाया तो इसमें 1 जोड़ दिया, सर ये 5 हो गया। 48 को क्या किया उन्होंने? 5। कि देखो 1 सार्थक अंक में आंसर देना है 5। ये गलत है गधों। क्यों? अबे 48 को 5 लिख सकता है क्या? 48 को 5 लिख सकता है कभी? 48 को पूर्णांकित करेगा 5 आएगा क्या, या 50 आएगा? कितना आएगा? 50। 48 को पूर्णांकित करने पे क्या 5 आ सकता है क्या? आप खुद सोचिए, आप खुद सोचो, 48 को पूर्णांकित करने पे 5 कैसे आएगा? 48 से 5 बना दोगे या 50 बनाओगे पूर्णांकित करने पर? 50।
और इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? अरे एक ही तो है, तीर चलाना, एक ही सार्थक अंक है। तो कहता है एक सार्थक अंक में एक ही है, उसमें एक ही है। देखो, फिर कहते हैं सर, अरे भेजा खुद का यूज करो भाई। ऐसा सार्थक अंक पढ़ा है कभी जीवन में? ऐसा सार्थक अंक पढ़ा है जीवन में? पढ़ा होता तो सर ये 17% ही थोड़ी होते, आप भी कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो सर। कुछ लोग कह रहे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्रभु? अब एक कह रहा है सर नहीं आया है। आप खुद सोचिए, एक कह रहा है कि सर नहीं आया है, मैं क्या जवाब दूं उस प्रभु को? मैं क्या जवाब दूं उसको कि 6 × 8 48 होते, ये नहीं आया है। अब 48 तो होते पर 48 आंसर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि आंसर गुणनफल और भागफल में एक सार्थक अंक में देना है, इसको पूर्णांकित करना पड़ेगा। और पूर्णांकित करने के लिए 8 को गायब करना पड़ेगा। 8 को गायब करते इसको हटाया तो ये 5 हो गया सर। अब लोगों ने 5 ऑप्शन देखते ही चिपका दिया। अरे 48 को पूर्णांकित तो 5 लिख सकता है क्या? या 50 होगा? 50? फिर आप कहोगे रूल ब्रेक कर रहा है। अरे कैसे कर रहा है? 50 में कितने सार्थक अंक है? एक है, एक में ही तो आंसर देना है। 70/2। शानदार क्वेश्चन, ये गलत मत कर देना गधों की तरह। 70/2 करे। 30 सेकेंड का पोल है। 49 कैसे होगा रे? ए गधे, 49 कैसे होगा? मुझे बता तो सही। हाँ, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। लग रहा होगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। भैया कुछ अच्छा पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। आज दिन तक पढ़ा क्या है तुमने? अच्छा पढ़ा होता तो सेलेक्ट ही हो जाते ना फिर। कुछ तो अच्छा पढ़ा लेने दो भाई। मैं भी वही सार्थक अंक सिखा के चला जाता, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराता तो निपट जाते भाई तुम लोग वैसे ही। 70/2 क्या है सर? 70/2 है सर 35। अब आंसर देना है एक सार्थक अंक में। तो 35 को जब तो पूर्णांकित करेगा बेटा, ध्यान से सुनना, 35 को जब पूर्णांकित करेगा तो 5 को गायब करेगा आगे विषम में, तो ये 4 40 बनेगा। अरे क्या बनेगा? 40। सी 65% लोग बात समझ गए थे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सुंदर। 65% लोग मेरी बात समझ गए शायद, बहुत बढ़िया, बढ़िया इंप्रूवमेंट है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भैया ये कर दो ना, मजा आ जाएगा भाई। एक गेंद का द्रव्यमान है 1.5 किलो। 1.5 किलो की एक गेंद है। 5 गेंदों का द्रव्यमान क्या होगा? 5 गेंदों का द्रव्यमान क्या होगा? 5 गेंदों का द्रव्यमान। अगर ये क्वेश्चन आप कर लो, अपने आप को शाबाशी दे लेना। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं क्या? ये तो 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा। मैंने कहा वही बात है। एक गेंद का द्रव्यमान है 1.5 किलो, 5 गेंदों का द्रव्यमान। भैया कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा। पोल स्टार्ट कर रहा हूं। आपसे आंसर दिलवाया जाए, आ जाओ। हाँ भाई,
आओ ना, तो आपसे आंसर दिलवा देते हैं, फेमस कर देंगे एक बार में। अरे आओ आओ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ भाई, आया किसी का? मुझे नहीं लगता आया होगा, निपट गए होंगे। भाई एक गेंद का द्रव्यमान कितना है? 1.5। तो 8 5 से गुणा कर दो भाई। किससे? 5 गेंदे हैं ये कितनी है? 5 गेंदे। तो सर इसको गुणा करने पे आया कितना? 7.5, 7.5 किलो। और 7.5 किलो वाले ए वाले डी वाले ज्यादा दिख रहे। अब आप एक बात बताइए, गुणनफल में आंसर किस में देते हैं? न्यूनतम सार्थक अंकों में। इसमें कितने सार्थक अंक है? 2 अंक हैं इसमें, 2 सार्थक अंक हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। और इसमें कितने सार्थक अंक है? इसमें अनंत हैं, 5 नहीं है, वो 5 गेंदे हैं। अरे तो अनंत है ना बेटा, तो आंसर किस में देगा? न्यूनतम सार्थक अंकों में देगा ना। और न्यूनतम सार्थक अंकों में देगा बेटा, तो फिर क्या पूर्णांकित करना पड़ेगा? तो कितने सार्थक अंकों में आंसर देना है? कितने में? 2 में। तो इसको पूर्णांकित कर आगे कितना? विषम, तो 8 और ये 0, 8.0 kg। कितने जनों ने ये किया है? कितने जनों ने ये किया है? बकरी बन जा भाई। जिन जिन ने ये किया है बेटा, वो बकरी बन जाएगा। और जो निपट गए हैं, वो निपट गए हैं। ये कितने जनों ने किया है? ये कितने जनों ने किया है? ये गलत है गधो। एक और बात भूल गए, मैं यही चाहता था कि ये डी बहुत आंसर देंगे, अभी देखना बहुत सारे बकरी बन जाएंगे। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है कोई बताएगा? मुझे पता था कि आप गलती करोगे और गलती कराऊंगा। गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। आप भूल गए, एक क्वेश्चन कराया था अभी, देख याद कर, एक क्वेश्चन कराया था अभी, सुनना। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, देख देख देख। 4.0 प्लस 3.5 जोड़ देंगे, कितना आया? 7.5। आंसर देना था दशमलव के बाद 1 डेसिमल में। दशमलव के बाद 1 डेसिमल आ रहा है, पूर्णांकित करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में भी देख, आंसर देना है किसमें? आंसर देना है किसमें? 2 सार्थक अंकों में। किसमें? 2 सार्थक अंकों में। क्या इसके पास 2 सार्थक अंक हैं? क्या इसके पास 2 सार्थक अंक हैं? हाँ, पूर्णांकित करना ही नहीं है, पूर्णांकित करना ही नहीं है। पूर्णांकित तभी करना है जब जरूरत पड़ेगी, पूर्णांकित नहीं करना। आंसर इज 7.5। मात्र 17% लोग सही जवाब दे पाए हैं। आपके साथ चमत्कार हो गया है, आपके साथ चमत्कार हो गया है। बहुत सारे लोग बट गए, कोई 35, कोई 8, कोई 39। अब ये घर जाके अपने दिमाग का इलाज कराएंगे सारे, कि आज तक जो गणित हमने पढ़ी थी भैया, उसमें तो पता नहीं क्या चल रहा था। मेरा तो सर घूम गया है। डॉक्टर के मत चला जाना बेटा, डॉक्टर बनना है अभी, डॉक्टर बनना है अभी, डॉक्टर बनना है अभी बेटा। एक बार फिर से पूरा वीडियो लेक्चर देख लेना 2x में, अगर तकलीफ में तो ये सारे क्वेश्चन निपट जाएगा। नहीं तो आज का विनर घोषित करते हैं मयंक चतुर्वेदी। 10 में से 10 क्वेश्चन का जवाब देकर पहले स्थान पर हैं ये। थोड़ा जूम करते हैं इनको, ये लो, ये लो। फिर हैं राजकुमार, फिर सुखदेव, कृष्णा, निखिल आर्या, सूरज, शुभम, सुनैना, राज, और फिर हैं रियांशी।
तो बेटा बात बस इतनी सी है साहब, बात बस इतनी सी है कि पढ़ना पड़ेगा। आप इन लोगों को भी देख रहे हो साहब, 10 में से 10 सही करे हैं ना, कुछ लोगों ने 9 में से 10 सही करे हैं। तो आप अगर अपना क्लास में भी कंपटीशन कर लो ना, कि मेरा तो कंपटीशन क्लास वाले लोगों से भी है ना, फिर भी आप देख लीजिए कि कमी कहां रह रही है, उसको सुधारे। बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया था बेटा, आज के बाद आपको जीवन में कभी इनमें दिक्कत आएगी नहीं। अब होमवर्क क्या रहेगा और उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। हम वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की बातें कर रहे होंगे। ये आपने देखा होगा 3D मॉडल भी आपको दिखाया जाएगा, इसका पूरा 3D मॉडल भी पूरा दिखाया जाएगा इसका। ये लंबा कहां से होता है, बड़ा, यस दिखाई दे रहा है बेटा। ये देखो कैसा दिख रहा है ये आपको, वर्नियर कैलिपर्स का 3D मॉडल कैसा दिख रहा है बेटे, अच्छा दिख रहा है क्या? ये लो सीधा कर देते हैं इसको। ये वर्नियर कैलिपर्स नहीं देखा जिन्होंने अपने जीवन में, वो देख ले, दर्शन कर ले, चरण छू ले इसके, ढोक दे ले इसको। ये बहुत दुख देता है आपको, देता है ना बेटा, देता है ना, ये दिख रहा है, ये 3D मॉडल है बेटा। ये पूरा का पूरा 3D मॉडल है, दिख रहा है, देखा है, देखा है। तो ये ब्यूटीफुल क्लास के अंदर ये ब्यूटीफुल सा 3D मॉडल आपको कल दिखाया जाएगा प्रैक्टिकल के साथ, और मजा आ जाएगा आपको इसको पढ़कर भी। ब्लर है थोड़ा, देखते हैं इस ब्लर का क्या चक्कर है, सही कराएंगे इसको। तो होमवर्क देख लीजिए साहब, डीपीपी करिए, क्लास नोट्स पढ़िए, पढ़ें, और मॉड्यूल के क्वेश्चन जो दिए वो कर लो, अभी तो प्रश्न करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इसके साथ पीवाईक्यू वाली पीडीएफ लगवा दूं क्या? पीवाईक्यू वाली पीडीएफ लगा दूं क्या? पीवाईक्यू वाली पीडीएफ लगवा दूं इसके साथ? लगवा देता हूं, ठीक है। पीवाईक्यू वाली पीडीएफ भी मैं इसके साथ लगवा देता हूं ताकि आप पीवाईक्यू कर लें। पीवाईक्यू करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, पीवाईक्यू कर ले, आपको समझ आ जाएगा, मजा आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर्स को छोड़ देना, वर्नियर व स्क्रू गेज को छोड़कर, स्क्रू गेज अभी नहीं पढ़ाया, को छोड़कर पीवाईक्यू करने हैं सारे, सब बनवा दिए, पीडीएफ लगवा रहा हूं इसके साथ। और ये वीडियो कॉल वाले भैया, आज समय ज्यादा हो गया, वीडियो कॉल नहीं करेंगे, कल करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम बनाए रखें और मिलते हैं बेटा फिर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।